नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सीटेट 2023 के पेपर सॉल्यूशन के बारे में। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन संख्या 1 से, जो कि हमारा है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। तो दोस्तों अभिकथन क्या है? शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोण से अवगत कराना चाहिए। दोस्तों बिल्कुल सही है। कथन क्या कह रहा है? जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं। दोस्तों ये भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा? और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 4, ए और बी दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 2, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा होना चाहिए? समालोचनात्मक चिंतन का विकास। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 3, विद्यार्थियों को सीखने की शैलियों में विविधता। दोस्तों विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 3। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 4, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा कैसी होनी चाहिए? सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 3। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? तो दोस्तों कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? गैर प्रासंगिकरण। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 1। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 6, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? कौन सा प्रभावी तरीका है दोस्तों? उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने का अवसर देना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 1। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 7, अनुभवनात्मक अधिगम किस पर बल देता है? तो दोस्तों किस पर बल देता है? आलोचनात्मक प्रतिबिंब के महत्व पर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 2। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 8, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। तो दोस्तों कथन क्या है? अभिकथन क्या है? शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। दोस्तों ये सही है। अगला क्या कह रहा है? सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और उन्हें सीखने में सक्षम होते हैं। तो दोस्तों और सीखने में सक्षम होते हैं। दोस्तों ये भी सही है और एक ही व्याख्या कर रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 4, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 9, लेव वायकोस्की के अनुसार डैश बच्चों की संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? सहकर्मी सहयोग। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 4। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 10, लेव वायगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक तो दोस्तों क्या होता है? बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। ठीक है, आंतरिक वाक क्या होता है? बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 1। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 4, 4 वर्ष की अपर्णा कहती हैं कि बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन प्याजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता क्या है? तो दोस्तों उसकी सोच की विशेषता क्या है? जीववादी चिंतन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 4। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 12, शैशवावस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की कौन सी संस्था महत्वपूर्ण हो जाती है? तो दोस्तों कौन सी संस्था महत्वपूर्ण हो जाती है? देखिए सामाजिकरण की कौन सी? प्राथमिक, और दूसरे में क्या हो जाएगा? माध्यमिक। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 4। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 13, लेव वायगोस्की के अनुसार तो दोस्तों इनके अनुसार क्या है? संज्ञानात्मक विकास भाषा को सुगम बनाता है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन संख्या 4। किसके अनुसार? किसके अनुसार? लेव वायगोस्की के अनुसार। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 14, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? तो दोस्तों कौन सा स्तर है? पारंपरिक स्तर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 2। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 15, देखिए दोस्तों एक अभिकथन दिया है। अभिकथन क्या कह रहा है?
शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों से बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। तो दोस्तों ये सही है। कारण क्या है? सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। दोस्तों दोनों सही है और ये इसकी एक ही सही व्याख्या कर रहा है, अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन संख्या 4, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 16। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्षण क्या है? दोस्तों अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? क्या मुख्य लक्ष्य है? विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन संख्या 2। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 17। किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिसमें शब्दों का खेल शामिल हो? तो दोस्तों कितने वर्ष के बच्चे? 3 वर्ष के बच्चे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 18। कैरल गिलिगन ने कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत की आलोचना की किस दृष्टिकोण से दोस्तों? नारीवादी दृष्टिकोण से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 18 का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 4। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 19। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक क्या है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करती है? तो दोस्तों क्या है एक पहलू? यह है केंद्रियन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 4। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 20। प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असमान रूप से तीव्र गति से पाठ चर्चा के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों क्या कहलाता है? ये त्वरण कहलाता है, गति वर्धन कहलाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 2। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 21। डिस्ग्राफिया क्या है? तो दोस्तों डिस्ग्राफिया क्या है? यह एक तंत्री विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों व आकारों को बनाने में होती है, कठिनाई में होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 22। शिक्षकों को समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं। शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशाओं में काम कर रहे हैं, तो दोस्तों उन्हें होना चाहिए पाठ्य चर्चा के अनुकूल होना चाहिए, बिल्कुल सही। विविध दृष्टिकोण को शामिल करें, ये भी सही है। उन्हें अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, ये भी सही है। विविधता को एक बाधा के रूप में देखें, दोस्तों ये गलत है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4। 1, 2, 3 सही हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 23। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास किस प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास किस प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होगी? तो दोस्तों दर्शन शास्त्री के पास अंतःव्यक्तित्व और मूर्तिकार के पास दिक् स्थान प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होगी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 2। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 24। निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों को विशिष्ट विशेषताएं क्या होती हैं? तो दोस्तों क्या विशेषताएं होती है? बार बार दोहराव और आवृत्ति व्यवहार। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 25। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? कौन सा है दोस्तों? तैरना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 26। भौतिक वृद्धि और विकास की और किस सिद्धांतों का पालन करते हैं? तो दोस्तों किस सिद्धांतों का पालन करते हैं? शीर्षगामी यानी कि अवरोही, समीपस्थ, आंतरिक से बाहरी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 4। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 27। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में और सोच कैसी है? तो दोस्तों कैसी है दोस्तों? स्थिर है, कुछ हद तक आत्म केंद्रित, धीमी व तार्किक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 28। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों कैसा उदाहरण है? कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 1। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 29। निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए एक आंतरिक आरोपों में से एक है? तो दोस्तों कौन सा एक है? मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। यह आंसर सही हो जाएगा आपका। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 4। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 30।
निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। अभिकथन दोस्तों क्या कह रहा है, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों को खेलना पसंद करते हैं। कारण क्या है, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के तथा लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसी अनुसार में व्यवहार करते हैं। दोस्तों दोनों सही है तथा आर अभिकथन की सही व्याख्या करता है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन संख्या 4, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या, देखिए दोस्तों ये गणित का एक क्वेश्चन है, ठीक है। गणित का क्वेश्चन क्या कह रहा है, संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपये है। उसके पास 5 रुपये का एक सिक्का, 2 रुपये का एक सिक्का, 5 पैसे का सिक्का है। उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि की ज़रूरत है। तो दोस्तों कितनी धनराशि की ज़रूरत है, ऑप्शन संख्या 4 इसका आंसर हो जाएगा 0.50, ठीक है, पैसे की। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या 4। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 32, रुबीना ने कार से 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 21:15 बजे समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय है, तो दोस्तों कितना समय है, 4 घंटे 25 मिनट। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या 2। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 33, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। यदि इस वर्ग की भुजा 2 गुनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। तो दोस्तों कितने गुना हो जाएगा, ये 4 गुना हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या 1। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 34, बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन करिए। तो दोस्तों बढ़ता हुआ क्रम क्या है, क्रम, तो दोस्तों ये क्या है, 1/4, 1/3, 1/2। अंश अगर बराबर है तो हर जिसका बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा, तो 1/4 सबसे छोटा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 35, प्रियदर्शनी ने 4.8 किलोग्राम बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 ग्राम काजू को मिला दिया। इस मिश्रण को बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए हैं, ठीक है। कितना, 3 नहीं 3 दर्जन, यानी कि 12 12 24, 12 3 36 पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार कितना है, तो दोस्तों प्रत्येक पैकेट का भार कितना हो जाएगा, 300 ग्राम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 36, 5 - 5 + 5 - 5 + 5 - 5 के विषम संख्या पदों का योगफल है। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, देखिए प्लस और माइनस कट जाएगा, विषम संख्या पद है तो एक विषम संख्या पद रहेगा +5। तो दोस्तों इसका योगफल कितना आ जाएगा, 5। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या 1। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 37, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं का अवरोही क्रम को निरूपित करती है। तो दोस्तों अवरोही क्रम क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा क्या है 10.5, फिर क्या है 1.5, 1.055, फिर 1.05, फिर 1.005, फिर लास्ट में क्या है 0.155। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या 3। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 38, 100 लाख को निम्नलिखित में से जाना जाता है। तो दोस्तों 100 लाख को क्या बोलते हैं, 1 करोड़। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 39, 100 में से एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल क्या है। तो दोस्तों दोनों संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। 100 में से एक बार जोड़ेंगे, फिर 100 में से घटा देंगे, दोनों को आपस में जोड़ देंगे, 200 प्राप्त होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 40, निम्नलिखित में से कौन सा 36 30 का एक गुणनखंड नहीं है। तो दोस्तों कौन सा नहीं है, 9 नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या 1। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 41, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो दोस्तों कौन सा कथन सत्य नहीं है, यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाती है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या 3, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 42, नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या है। तो बताइए दोस्तों लुप्त संख्या क्या है। दोस्तों इसमें लुप्त संख्या 28 है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या 4, ठीक है, क्या है 28। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 43, निम्नलिखित तालिका को पढ़िए, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुपात क्या हो जाएगा, सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाली रक्त समूह का अनुपात क्या है, 4:1। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या 2। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 44, निम्नलिखित समूहों में किसमें सभी त्रियामी आकृतियां हैं। तो दोस्तों किसमें है, 3D आकृति, घन,
घनाभ, गोला और बेलन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या, दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 1। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 45। अम्नि 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है। वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है? तो दोस्तों कितने आयत बना सकती है? 5 आयत बना सकती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 2। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 40। आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, कौन सा कथन सही नहीं है? मानक संदर्भित आकलन हमें बताता है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहाँ खड़ा है। तो दोस्तों ये भी नहीं सही है और ये भी नहीं सही है। अब देखते हैं बोर्ड कौन सा आंसर देता है। इसको आप स्टार तब तक बना लीजिए, ठीक है, बाद में इसको सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 47। अधिक कम, लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं कैसी होती हैं? महत्वपूर्ण, पूर्व, संख्या, प्री नंबर अवधारणाएं हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 48। गणितीय अधिगम सामग्री दोस्तों कौन कौन सी हैं? यह है स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों को मदद करती हैं तथा कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती हैं। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन संख्या 2, बी और डी सही हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 49। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उन्हें प्रेरणाहीन करेगा। यह सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 50। राष्ट्रीय पाठचर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध हमें बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उनका काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? समाज की लिंग संबंधित धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा नवीन कार्यविधियां उपयोग करते हैं तथा उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। तो दोस्तों उपयुक्त कारण क्या है? ऑप्शन संख्या 2। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 51। एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले मतलब भूमिका निर्वाह विधि का उपयोग करती है। उसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? विचारों का बहिर्वेशन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 4। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 52। कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय में पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रगति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? तो दोस्तों कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति ये भय को बढ़ाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 1। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 53। निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र पे काम किया? तो दोस्तों किसने काम किया है? आर्यभट्ट ने काम किया है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 3। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 54। एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 रुपये प्रति किलोग्राम बेच रहा है। सोनू ने 300 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू से 21 मतलब कैसे लिया? 6 + 6 + 6 + 3 के हिसाब से उसने पैसे लिए, ठीक है। सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों कौन सा कथन सत्य है? ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। केवल सी सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 1। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 55। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं? तो दोस्तों कौन सी परिस्थिति दर्शाती है? बच्चे को हस्तकौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयताकार सारणी में व्यवस्थित गिट्टियाँ दी जाती हैं और वे इनका प्रयोग गुणन के पैटर्न पर खोज रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 2। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 56। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है? तो दोस्तों कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, या बच्चे को सृजनात्मक बनाने में सहायता करती है, ये भी सही है। या बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता करती है, ये भी सही है। यह निगमनात्मक विवेचन यानी कि तर्क पर आधारित है, तीनों सही है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये डी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 3, ए, बी व सी तीनों सही हैं। डी जबकि गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 3, ए, बी और सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 57। बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपने कक्षा में करवाती हैं।
इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को प्रभावित नहीं करते हैं। तो दोस्तों कौन से उद्देश्य को प्रभावित नहीं करते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 3। वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सन्नात्र पश्चिम में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 3। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 58। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं क्या है? मजबूत होती हैं। दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 4, मजबूत। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 59। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थियों को भिन्न 2/3, 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? तो दोस्तों सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? भिन्न डेस्क का उपयोग। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 2। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 60। संख्या बोध विकसित करने में उपकरणा यानी कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थियों को उपकरणा के कौशल का प्रदर्शन करता है? तो दोस्तों कौन सा कारण है? यह कारण है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 4। विद्यार्थी पासा उछालता है और बिना बिंदुओं डॉट्स को गिने यह बताने में सक्षम है कि 4 है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो दोस्तों ये पर्यावरण अध्ययन का पोर्शन है। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन आ गया? क्वेश्चन नंबर 61 पर्यावरण अध्ययन का। 24 ग्राम प्रति ml घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? तो दोस्तों कितना होगा? 24 × 6 144। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 62। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 1, 144 ग्राम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 62। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। तो दोस्तों कथन क्या है? दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। तो दोस्तों बताइए, सही संपीड़ित किया जा सकता है? बिल्कुल सही है, संपीड़ित किया जा सकता है। ठीक है, कारण क्या है? जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतरा आणुक स्थान कम हो जाते हैं और यह आसानी से संपीड़ित हो जाती है। दोस्तों ये अभिकथन का एक प्रभावी कारण है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन संख्या 4। ए और बी दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 6। निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार करिए। कथन क्या कहता है? मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों और खंभों से बने ऊंचे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। दोस्तों ए और ए गलत है। मनाली में बारिश बहुत तेज़ी से होती है तथा बर्फ़ भी पड़ती है। दोस्तों बारिश तो नहीं होती है, बर्फ़ थोड़ा बहुत पड़ती है। आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों गलत हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 64। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 का मिलान करिए। तो दोस्तों जीरा क्या है? छोटा परंतु खुशबूदार होता है। केसर क्या होता है? पीले रंग का होता है। मिर्च क्या होता है? दक्षिण अमेरिका से उत्पत्ति है, उसकी मिर्च की हुई है। लौंग क्या है? कील की तरह दिखती है। देखिए आपने कि लौंग कील की तरह दिखती है। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 4, ए 4, बी 3, सी 2 और डी 1 को मिलाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 65। बंगाल की खाड़ी में तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? उड़ीसा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 66। जंगल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो दोस्तों विचार करना है। कुडुख भाषा तुरंग का मतलब जंगल है। तो दोस्तों यह सही है। झारखंड में ग्राम परिषद लॉटरी के माध्यम से तय करती है। दोस्तों ये गलत है। तीसरा भी गलत है। और कौन सा सही है? चौथा सही है। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 1, ए और डी दोनों सही हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 67। पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार करिए। तो दोस्तों मुख्य कार्य क्या है? भोजन का उत्पादन और भंडारण करना। दोस्तों ये गलत है। उत्पादन तो करता नहीं है, भंडारण भले करता हो। ठीक है, कौन कौन सा सही है? बी और सी सही है। पौधों की शक्ति और सहारा देना, पौधों के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। दोस्तों बी और सी सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 3। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 68। कांसा एक मिश्र धातु है जो निम्नलिखित में से किसे पिघलाकर बनाया जाता है? तो दोस्तों किसे पिघलाकर बनाया जाता है? यह बनाया जाता है टिन और कॉपर को पिघलाकर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 69। निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन बताइए। दोस्तों हाथियाँ क्या है? 3 महीने के हाथी का वजन सामान्यतः 100 किलोग्राम होता है। तो दोस्तों 100 नहीं होता है, ये होता है कितना? 200 किलोग्राम। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2 से 4 घंटा सोते हैं। दोस्तों ये भी सही है। ठीक है, और क्या है? हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी और डी सही है। ठीक है, ये नहीं है, ये तो गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 1।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 70। बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने की एक वर्ष सर्वश्रेष्ठ अवधि बताइए। तो दोस्तों बिहार राज्य के लोग जब मधुमक्खी पालन करते हैं तो कब करते हैं? अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 3। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 71। रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने के लिए कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? तो दोस्तों कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? वह करता है मांसपेशियों की ऊर्जा का उपयोग। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 2। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 72। निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाली चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं? तो दोस्तों कौन सी किस्म है? यह है बोरा चावल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 73। जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होता है। तो दोस्तों क्या प्राप्त होता है? ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? 4, ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 74। सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो दोस्तों सांप कैसे होते हैं? वे शिकार को चबा कर खाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 1 गलत है। ठीक है, वो चबा के नहीं जाते, सीधा निगल जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? क्या गलत है? ऑप्शन संख्या 1। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 75। गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की स्थिति हैं। तो दोस्तों कैसी स्थिति है बताइए? उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पूर्व। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 76। अनीता परिवार थीम को बढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक है? तो दोस्तों कौन सा इकाई योजना का शीर्षक है? परिवार संबंध, लिंग भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक संस्कृति इकाई के रूप में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 1। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 77। श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानी और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है। उसके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क कौन सा है? तो दोस्तों बताइए सबसे उपयुक्त तर्क कौन सा है? दोस्तों इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 1, ए, बी, ए, सी और डी सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 78। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 4 तक ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है? तो दोस्तों कौन सा मुख्य उद्देश्य है? शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 1 सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 79। अभिकथन क्या कह रहा है दोस्तों? ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण, ठीक है, आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। ठीक है, यह सही है। कारण क्या कह रहा है? विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। तो दोस्तों ये भी सही है और सही उसकी अभिकथन की व्याख्या कर रहा है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 80। एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय किस पर जोर देना चाहिए? प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उसका उद्देश्य। ठीक है, इस पर जोर देना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 80 का 4। ठीक है, प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उसका उद्देश्य। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 81। एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकता है? तो दोस्तों क्यों तैरता है? पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 4 सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 82। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है? तो दोस्तों कौन सा नहीं है? अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना या उसका परिणाम नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 83। आपको कक्षा 3 तथा 3 से 5 तक अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड सबसे उपयुक्त है? तो दोस्तों कौन सा सबसे उपयुक्त है? पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर रूढ़िवादिता का अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 1 सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 84। अभिकथन क्या कह रहा है?
प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के विषयों के बजाय थीम है। ठीक है दोस्तों, ये सही है। विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। तो दोस्तों थीम से कोई ईवीएस थोड़ी ना सीख जाता है। ठीक है, ये गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 1 ए सही है, परंतु आर गलत है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 85। एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक संप्रेषण का चयन कराना चाहती है। वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? वह दोस्तों चुनेगी वीडियो कॉन्फ्रेंस, ऑनलाइन चैट सत्र, फ़ोन कॉल। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 1। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 86। एक थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के रूप में उपयोग दर्शाता है। तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा? थीम भोजन। दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 1 किसान। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 87। ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो दोस्तों कौन सा प्रोत्साहित करता है? खोजपूर्ण प्रश्न। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 3। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 88। आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है? तो दोस्तों कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है? उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 2। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 89। ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है। तो दोस्तों रचनात्मक आकलन क्या है? सीखने के लिए आकलन, अधिगम के रूप में आकलन। दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 2 ए और सी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 90। निम्नलिखित कथनों को विचार करिए। दोस्तों अभिकथन क्या कह रहा है? ईवीएस के क्षेत्र में भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। तो दोस्तों ये क्या है और कारण क्या कह रहा है? क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं तथा स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। तो दोस्तों ए और बी दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 4। ठीक है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। दोस्तों भाग 4 क्या है? हिंदी। तो हिंदी दोस्तों क्या करेंगे? 91 क्वेश्चन क्या कह रहा है? पठन के तरीकों का पाठक को क्या करना चाहिए? मिलान है। ठीक है, तो दोस्तों इसका मिलान करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए बहुत लंबा है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए को 5 से, बी को 1 से, सी को 2 से और डी को 4 से, ई को 3 से। ठीक है, ये मिलान कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 92। उस युक्ति का चयन करिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही है। तो दोस्तों कैसे मतलब ध्यान रखती है? स्वनिरीक्षण से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 1। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 93। कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। यह मेरी नाक है, यह मेरे कान है। कौन सी कविता गा रहे हैं? यह मेरी नाक है, ये मेरे कान। यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी कर रहे हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही है? तो दोस्तों कौन सी विधि का प्रयोग कर रही है? समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 94। विद्यार्थी पिछली कक्षा से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के समूह में उत्तर देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूह के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यह किसका उदाहरण है? तो दोस्तों यह किसका उदाहरण है? यह है सहपाठी आकलन का उदाहरण। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 3। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 95। मुझे यह काम बहुत ही पसंद है। एक अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है। मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्द या वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। शिक्षार्थियों की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान करिए। तो दोस्तों टिप्पणी क्या करता है? जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 3 सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 96। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। तो दोस्तों अभिकथन क्या कह रहा है? विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बालक अपनी आयु के अनुसार भाषा के भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। तो दोस्तों ये सही है। आर क्या कह रहा है? भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आर गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 1। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 97। कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है। ठीक है,
अपने मित्रों से कुछ अलग तरीके से बात करता है, 2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरीके से बात करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है। भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों किस रूप में जाना जाता है? उपयोगितावादी के रूप में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 1 उपयोगितावादी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 98। एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी-कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो ना तो उसके कभी किसी वयस्क से सुने हैं और ना ही अपने भाई-बहन से सुने हैं। इस बात को लेकर यह भ्रमित है क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुसरण करते हैं, भाषा सीखते हैं। उसका यह मत किससे प्रतिध्वनित यानी कि मेल खाता है? तो दोस्तों किससे मेल खाता है? व्यवहार बात से मेल खाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 2। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 99। कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद के अकादमिक कौशल के लिए बुनियाद प्रदान करते हैं? तो दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 3 उद्गामी साक्षरता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 100। एक दादा नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानी पढ़कर सुनाना पसंद करती हैं। इस तरह से वह उन्हें पुस्तकों व नए विचारों से परिचित करवाती हैं और बच्चों से भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। इस तकनीकों को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों ये तकनीकी क्या जानी जाती है? संभाषिक पठन बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 1। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 101। पठन सिखाने का वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू किया जाता है, जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है। इस उपागम को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको कहते हैं संज्ञानात्मक उपागम। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 3। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 102। अभिकथन क्या कह रहा है? धन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग में सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। तो दोस्तों अभिकथन क्या कह रहा है? ये है। तर्क क्या कह रहा है? जब बच्चे पारस्परिक वर्तनी के साथ अपनी अविष्कृत वर्तनी का उपयोग करते हैं तब वह सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद नहीं रहती है। तो दोस्तों ए गलत है परंतु आर सही है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन संख्या 3। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 105। नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते हैं समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का तरीका क्या है? दोस्तों तरीका क्या है? कक्षा में ऐसे खेलों जैसे गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रियाएं अधिक हों। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? 103 का ऑप्शन संख्या 2। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 104। कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सिखाने का प्रभावी तरीका क्या है? तो दोस्तों प्रभावी तरीका क्या है? अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करें। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 1 सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 105। भाषा सीखना किससे संबंधित है? तो दोस्तों किससे संबंधित है? कौशल से संबंधित है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 3। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 106 से 111। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। आज़ादी की खुदी नींव में तुमको प्रगति पत्थर बनना है। अपने को कमज़ोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की गौरव हो। तो दोस्तों 106 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कविता का मुख्य स्वर क्या है? तो दोस्तों कविता का मुख्य स्वर क्या है? स्त्री शक्ति। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 107। कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका कैसी है? संज्ञान योग्य है। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 4। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 108। स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है? तो दोस्तों किसका प्रयोग नहीं किया गया है? अबला शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 2। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 109। स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता की किस पंक्ति में निहित है? तो दोस्तों किस में निहित है? जो निर्माण तुम्हें करना है, ठीक है, इसमें निहित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 110। कविता के अनुसार स्त्री को क्या होना चाहिए? स्वयं की शक्ति पहचानना होगा। ठीक है। कविता क्या कह रही है? स्त्री को स्वयं की शक्ति पहचानना होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 2 सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 111। जननी हो संपूर्ण जगत की पंक्ति में कौन सा अलंकार है?
तो दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें रूपक अलंकार है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या 2। ठीक है, कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। ठीक है, अनुप्रास नहीं होगा, कौन सा होगा दोस्तों, इसमें होगा रूपक अलंकार। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन संख्या 2 सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 112 से 120। दोस्तों देखिए, ये गद्यांश है, अपने स्वार्थ या संस्कृति के कारण समान व्यवहार में हम कितनी बार ही सबसे धन्यवाद बोलते हैं। ठीक है, यह पैराग्राफ है। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन संख्या 112, गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है। तो दोस्तों क्या नहीं है, संस्कृति नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या 2। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 113, हर बुराई अज्ञान में के अंधकार में फैलती है, इसका तात्पर्य क्या है, अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या 1। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 114, सुख दुख का कारण है। तो दोस्तों सुख दुख का कारण क्या है, कर्म है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या 1। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 115, गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों मानव को क्या करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या 2। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 116, मन की कोठरी को स्वच्छ रखें से तात्पर्य है। तो दोस्तों इससे तात्पर्य क्या है, मन के बुरे भावों का निष्कासन। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या 2। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 117, जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो दोस्तों जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है, ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या 2, जीवन का मुख्य लक्ष्य है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 118, स्वार्थ का विलोम है। तो दोस्तों स्वार्थ का विलोम क्या होता है, निस्वार्थ। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या 3। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 119, मानवीय शब्द में प्रत्यय है। तो दोस्तों मानवीय में कौन सा प्रत्यय है, मानव शब्द होता है, ई प्रत्यय होता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या 2, बड़ी ई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 120, कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है। देखिए ज्ञान अज्ञान, शुद्ध अशुद्ध, सुख दुख, अंधकार अंधेरा। ठीक है, बाकी सब विलोम है, जबकि अंधकार भी मतलब अंधेरा होता है। तो दोस्तों कौन सा भिन्न है, ऑप्शन संख्या 1 सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, यह भिन्न है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 121। दोस्तों ये पार्ट 5 है, लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश। ठीक है, अगर आपने लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश यूज किया होगा, सेलेक्ट किया गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों 121 क्वेश्चन क्या है, अ मदर आस्क्ड द टीचर ऑफ क्लास सेकंड। ठीक है, हाउ इट वाज पॉसिबल फॉर हर चाइल्ड to sometimes say things that she had never heard any adults or living say. How it is possible? तो दोस्तों कैसे पॉसिबल होगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या 3, एज पर द कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। ठीक है, चिल्ड्रन कैन इन्वेंट न्यू लैंग्वेज। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या 3। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 122, अ टेक्निक यूज टू फैसिलिटेट अर्ली literacy which involve an adult and a child looking at a book together while the adult asks question and encourage a dialogue followed by switching roles so that the child asks question to the adult, it's called। तो दोस्तों ये क्या कहलाता है, शेयर्ड रीडिंग। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या 2। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 123, अ टीचर कैन डेवलप द लिसनिंग स्किल ऑफ लैंग्वेज लर्नर्स बाय। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या 1, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर लर्नर्स टू लिसनिंग द वैरायटी ऑफ लैंग्वेज सोर्सेस एंड पीपुल एंड इंगेजिंग इन अदर लिसनिंग एक्टिविटीज़। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या 1। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन जी दिया है और एक रीज़न दिया है, मतलब अभिकथन और कथन दिया है। एक्यूरेसी इन लैंग्वेज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट द प्राइमरी लेवल। दोस्तों ये सही है। रीज़न क्या दिया है, ग्रामर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्राइमरी करिकुलम। दोस्तों यह रीजन भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या 4, बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या 4। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 125, थ्योरेटिकल पोजीशन and benefits about the nature of language. The nature of language learning, the applicability of both to setting is। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या 1, अप्रोच। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 126, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन इज। तो दोस्तों
क्या इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 4, व्हाट इज हैपनिंग इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 4। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 127। तो दोस्तों 127 क्या है? वाइल प्लानिंग लेसन फॉर द यंग लर्नर्स द टीचर डिसाइडेड टू द फोकस ऑन द टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स मेथड विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड इन टू इंक्लूड टीआरपी इन द लेसन। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? मस्ट इंश्योर टू ऐड सम बॉडली एक्टिविटीज इन क्लास। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 4। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 124। विच अप्रोच टू ग्रामर इनकरेज द लाइफ डैट लर्निंग लैंग्वेज इन अ मैटर ऑफ लर्निंग रूल्स। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिटेक्टिव। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 4। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 129। अ टीचर इज प्लानिंग टू गिव अ फ्री राइटिंग टास्क टू द लर्नर इन क्लास 5th। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी फोकस्ड ऑन मोस्ट बाय द टीचर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्लुएंसी ऑफ द कंटेंट। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 2। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 130। टॉप डाउन मीन्स अटेंड द ओवरऑल मीनिंग। व्हाट डज बॉटम अप मीन्स फोकस ऑन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑफ द टेक्स्ट। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 1। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 31। विच एमंग दीज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लैंग्वेज टीचर। तो दोस्तों कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? आइडेंटिफाई द लर्नर्स कम्युनिकेटिव नीड्स। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 4। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 132। अ यंग चाइल्ड पिकअप द बुक, होल्ड इट राइट साइड अप एंड टर्न द पेज। दिस एक्टिविटी डिमॉन्स्ट्रेट। तो दोस्तों क्या कहलाती है? इमर्जेंट करकुलम। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 2। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 123। असर्शन क्या दिया है, रीजन क्या दिया है। तो दोस्तों असर्शन इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 3। ठीक है, मिला लीजिएगा आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर से, क्वेश्चन आगे पीछे दिए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 134। अ वे टू टीचर्स रीडिंग दैट emphasizes understanding the meaning of the word from the context in which they appear is whole language approach। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 1, होल लैंग्वेज अप्रोच। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 135। द एबिलिटी टू थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेज। दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? मेटालिंग्विस्टिक एबिलिटी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 3। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 136 से 142। दोस्तों ये पैराग्राफ दिया है इंग्लिश का। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? फादर वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट ड्रेसिंग। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ही वांटेड टू फॉलो द प्रॉपर ड्रेस कोड। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 3 सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 137। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो दोस्तों कौन सा ट्रू है? देखिए सी और ए ट्रू है, बी इज फॉल्स। ठीक है, बी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 1। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 138। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो दोस्तों कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? ओनली अ फ्यू वेयर जीलियस ऑफ हिज पॉपुलैरिटी। ठीक है, ये गलत है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 139। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो दोस्तों ए और बी, देखिए इवन द जज रिकॉग्नाइज्ड हिज लीगल एक्यूमेन। तो दोस्तों ये भी सही है। दूसरा क्या है? ही प्रिफर्ड द लीगल ऑब्लिगेशन टू फैमिली ऑब्लिगेशन। दोस्तों ये भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 1, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 140। हिज आर्गूमेंट वर फोर्सफुल कोनहरेंट। तो दोस्तों ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? रीजनेबल। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 4। 140 का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 104। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 141। अ बंडल ऑफ कंटेनिंग कोल्ड पेपर। तो दोस्तों ये क्या, कंटेनिंग क्या है? ये एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 141 का? ऑप्शन संख्या 1। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 142। वन साइलेंट वाज पर्टिकुलर डैट माय फादर। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? ये प्रिंसिपल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दोस्तों एक ये पैराग्राफ दिया है। ठीक है, आप लोग इसको सावधानीपूर्वक पढ़िएगा। इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज
ट्रू। तो दोस्तों कौन सा ट्रू है? सी लिव्ड इन स्मॉल एंड शेडी हाउसेस। आंसर क्या हो जाएगा? 143 का ऑप्शन संख्या 1। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 144। विच वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? देयर वाज नो टॉल ट्री नियर द हाउस। देयर वाज नो टॉल ट्री नियर द हाउस। दोस्तों ये सही है। आंसर क्या हो जाएगा? 144 का 3। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 145। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? ए एंड बी आर राइट, सी इज रॉन्ग। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 4। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 146। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है। अंकल हेनरी हैड अ ट्रैक्टर ट्रॉली इन विच वुड वाज कैरिड। तो दोस्तों ये गलत है। द वुड फॉर द हाउस वाज कैरिड फ्रॉम द फार अवे। तो दोस्तों बी राइट है। तो दोस्तों कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। बी इज राइट एंड ए इज रॉन्ग। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 147। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो दोस्तों कौन सा ट्रू है? तो दोस्तों इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4। ठीक है। फास्ट ट्रू, फास्ट ट्रू। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 148। विच अंकल हेनरी हु वाज अ फार्मर। ठीक है। विद अंकल हेनरी हु वाज अ फार्मर। तो अंडरलाइन क्या है? हु वाज द फार्मर। तो दोस्तों हु वाज द फार्मर क्या दर्शा रहा है? ये एडजेक्टिव दर्शा रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 1 सही है। अगले और अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या, अभी दोस्तों अंतिम नहीं है, अभी दूसरा अंतिम है, सेकंड लास्ट है। अ कपबोर्ड फॉर द डिशेस। तो दोस्तों फॉर क्या है? फॉर है प्रीपो, ये क्या है? प्रीपोजिशन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 2। अगले और अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 150। देयर वाज ए नो गैरेट एट ऑल। तो दोस्तों गैरेट क्या है? लॉफ्ट। ठीक है। द अंडरलाइन वर्ड नियरली मीनिंग द सेम एज अ। देखिए गैरेट और लॉफ्ट की मीनिंग एक होती है। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 4 सही है। तो दोस्तों आप लोग बताइए, आपको 150 में से कितने अंक मिले हैं? तो बताइए 150 में से कितने अंक मिले? ठीक है। 82 नंबर SC ST OBC के लिए पास है सीटेट में, और 90 नंबर किस में पास है? जर्नल के लिए। तो बताइए आपको 150 में कितने अंक मिले? धन्यवाद दोस्तों।